और उस प्रायोजित प्रस्तुत करने के कारण वो 2010 से लेके 2012, 2012 से लेके 2016, 2016 से लेके 2023 आज बद से बदतर स्थिति है, तो उसमें उन कार्यकर्ताओं की भी उतनी ही गलती है, जितनी गलती सहारा समूह की है। एक बार उन्होंने गलती किया, उनको माफ किया, उनकी बातों में लगे रहे, दोबारा उन्होंने गलती की, उनके साथ खड़े रहे, तिबारा भी वही बात बोलते रहे और बार-बार वही बात बोलते रहे। आखिर वो जब उनको ये एक बार कहे, 2 बार कहे और 3 बार कहने के बाद और बार-बार कहने के बाद भी उनके खिलाफ आपने कोई भी आवाज नहीं उठाई, कोई आवाज नहीं उठाई। और आज जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, उस अगर आखिर नुकसान किसका हो रहा? सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में नुकसान किसी का हो रहा, तो 13 करोड़ निवेशकों का पैसा लगवाने वाला तो कार्यकर्ता ही था ना भाई। उससे पहली प्राथमिकता के दृष्टिकोण पे अगर कोई पूछेगा किसी से, तो कार्यकर्ताओं से ही पूछेगा ना। तो कार्यकर्ताओं को सीधे जवाबदेही अपने जमाकर्ताओं से होना पड़ रहा है, जिसके नाते वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और आए गाहे बेगाहे इन सभी लोगों को जान पे बना रही है। तो दोषी दोनों बराबर हैं। और सबसे बड़ा दोष ये कि जब हम सारी सच्चाई को जान गए, फिर भी न सरकार के विरुद्ध खड़े हो पा रहे हैं और ना सुब्रत राय के विरुद्ध खड़े हो पा रहे हैं। आज लगभग 2017 से लेके 2017-18 से लेके 2023 होते हैं। हम सभी साथियों ने एक बार कहा है कि एक जन आंदोलन की जरूरत है। अगर आप सहारा समूह के खिलाफ जन आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सरकार के विरुद्ध आंदोलन करिए ना। और जब कहते हैं कि हमको सहारा समूह और कंपनी ने उस लायक बनाया, हम उसके विरोध में कैसे जा पाए? तो जिसने उनको लाइसेंस दिया उसके विरोध में जाने में आपको क्या प्रॉब्लम? उनके विरोध में खड़े होने में आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर सुब्रत राय कोई गलती किए हैं, तो उसकी सीधे जिम्मेदार भारत की सरकार और उनकी नियामक बॉडी है। जब शुरुआती दौर में उन्होंने कंपनी का लाइसेंस प्राप्त किया होगा, तो उनको हर साल उसी लाइसेंस का रिन्यूअल करते हुए उनको क्लीन चिट दिया जाता था और ये कहा जाता था कि आपकी कंपनी काम उस योग्य है जो काम कर सकती है। अचानक 44 साल 40 साल के बाद ये कंपनी खराब होने लगी, तो उसके मुख्य जिम्मेदार और मुख्य किरदार दोषी कौन थे? और अगर मुख्य किरदार दोषी थे, उनको बचाया गया और सुब्रत राय को फंसाया गया, तो देश के 12 लाख कार्यकर्ता उस समय क्या कर रहे थे? कंपनी उस समय क्या कर रही थी? निश्चित तौर पे कंपनी दोषी थी और कंपनी और सरकार यानी नियामक बॉडी दोनों मिले जुले थे और माल जो भी कार्यकर्ता लेके आते थे, उसका बंदर बांट करके कुछ सरकारों के हिस्से में चला जाता था, यानी नियामक बॉडी के रूप में के पास घूस के रूप में चला जाता था, नेताओं के पास चला जाता था और जो बचता था उसका मोटा माल, वो सुब्रत राय अपने तमाम संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने बच्चे समेत जो मेडिसिनिया भेज दिया, उसमें पूरी तरह से वो पैसा लगा बाहर भेजते गए। आशुतोष सर, अगर वो गलत ना होते, तो 2010 के बाद उनको इसी हिंदुस्तान में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए था। उनके बच्चों को अचानक मेडिसिनिया भेजने की जरूरत क्या आन पड़ गई थी? उन्होंने अपने पूरे सुशांतों और सीमांतों को इस पूरे विवाद से दूरी बनाते हुए, क्योंकि उनके पुत्रों के ऊपर कोई आफत ना आ जाए, उनके परिवार के ऊपर कोई आफत ना आ जाए, उन्होंने उनको मेडिसिनिया शिफ्ट कर दिया। अगर वो सही थे तो उन्होंने मेडिसिनिया उनको क्यों शिफ्ट किया? हमारे तमाम लोग, और मैं आज भी आपकी बात जब आपने शुरुआती दौर से लेके 15 से 20 मिनट में बातें रखी, तो तमाम चीजें ऐसी आई जिसमें कहीं ना कहीं सुब्रत राय और सुब्रत राय के प्रबंधन तंत्र, उन सभी लोगों से एक क्वेश्चन मार्क दिखा और कहीं ना कहीं उनको भी एक महसूस हो रहा, उनको भी इस सिस्टम के आधार पे ये चर्चाएं आम हुई कि अगर सहारा श्री या सुब्रत राय गलत नहीं थे, तो सरकारी मशीनरियों ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुए भ्रमजाल की स्थिति में सुब्रत राय के ऊपर तमाम परिस्थितियां आई। तमाम परिस्थितियां आई तो उसके जिम्मेदार कौन? तमाम परिस्थितियां आने पे उसके वास्तविक जिम्मेदार तो सुब्रत राय स्वयं थे, उनकी प्रबंधन तंत्र और कंपनी स्वयं थी। भाई, अगर सुब्रत राय ने गलती ना करी होती
तो निश्चित तौर पे तमाम नियामक बॉडियों में जांच एजेंसियों ने सहारा सेबी का जो प्रकरण दिखाई दिया वो सरकारी एजेंटों के तहत था, और उस सरकारी एजेंटों के तहत जब वो सेबी ने उनकी जांच करी तो उसमें कमियां पाई, और उसके बाद भी आपने स्वीकार नहीं किया कि हमारे अंदर कमियां हैं। और उस पैसे को, जिस पैसे को आपने गलत तरीके से दूसरी जगह लगाया हुआ था, उसको एक गलत तरीके से अपने 12 लाख कार्यकर्ताओं को फिर दिग्भ्रमित किया और उसको तमाम स्कीमों में कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया। अरे सच बताए होते ना जाके देश की सुप्रीम कोर्ट को कि हमसे गलती हो गई है, आप एक बार माफी मांग लिए होते कि हमसे गलती हो गई है। तमाम कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में ऐसी गलतियां होती हैं, हमसे भी जाने अनजाने में गलती हुई है, और इतने बड़े साम्राज्य में कुछ गलती हुई है तो हमारे तमाम ऐसे लोग हैं जो कई कागजों में